कैसे कार्तिक हो? जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो कार्तिक जी सबसे पहले नमस्ते। जी विज्ञान दर्शन जी नमस्ते और सभी को होली को उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जी। और मैं चाहूँगा कि प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले थोड़ा जो इस पूरे टॉपिक के ऊपर जो लोगों के कन्फ्यूजन है और जो लोगों का प्रोपोगेंडा है, दोनों को एड्रेस करते हुए आप थोड़ी भूमिका रखिए, और फिर मैं जब तक ये पीडीएफ शो करता हूँ तो एक बार इस पर व्याख्यान हो जाए तो फिर हम लोग चर्चा करेंगे। जी ठीक है। सभी दर्शकों को नमस्ते, नटराज जी, विज्ञान जी और पहरी जी, सभी को नमस्ते। होली का दहन और समस्त वासंती नव श्रेष्ठी की हाँ सर, शुभकामनाएं। सभी को नमस्ते। आज जो विषय है हमारा होलिका दहन के ऊपर, जो नवबौद्धों के वामपंथियों के जो अब्बा हुजूर हैं, सुरेंद्र कुमार अज्ञात, उन्होंने जो किताब लिखी है कि बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म, तो मात्र वो नहीं और दुनिया भर के प्रोपेगेंडा आज चलाए जा रहे हैं। देखिए, आप सबने होलिका पे कहानियाँ सुनी होंगी मम्मी से, पापा से, दादी से, नानी से कि भई प्रहलाद जो बहुत बड़े विष्णु जी के भक्त थे और जिनके समय पे नरसिंह अवतार हुआ था, और इसका इस अवतार का उल्लेख आता है मुख्यतः भागवत पुराण में आता है। और होलिका के बारे में ये चीज़ प्रचलित है कि उसने प्रहलाद को अपनी गोद में लिया। वो बहन थी हिरण्यकश्यपु की, और उसको वरदान था कि उसको अग्नि जला नहीं सकती। तो अग्नि में वो प्रहलाद को लेकर बैठ गई, लेकिन विष्णु जी ने उस वरदान को पलट दिया। वो वरदान प्रहलाद को लग गया और होलिका जल के राख हो गई। पर इस पे नैरेटिव बहुत सारे बनाए गए हैं आने वाले सालों में, जब से ये नवबौद्ध वाद जो है बढ़ा है। कई लोग उसको मूल निवासी स्त्री कहते हैं, कई लोग उसको कहते हैं कि उसकी हत्या कर दी। एक महिला की हत्या को या उसको जिंदा जलाए जाने को हम त्योहार क्यों मनाएं? तो ये इनकी मूर्खता है, क्योंकि होली हो या दीपावली, ये हमारे मौसम से जुड़े हुए त्योहार हैं। एक मिनट। ये भविष्य पुराण है गीता प्रेस का। इसमें सबसे पहला जो राक्षसी का उल्लेख मैं दिखा रहा हूँ कि होलिका को राक्षसी से कैसे जोड़ा गया, और आगे मैं ही आपको दिखाऊंगा कि, और अपने से नहीं, मैं दिखाऊंगा आपको सुरेंद्र कुमार जी की किताब से जो नवबौद्धों को प्रामाणिक है, उसमें उन्होंने मानव ग्रह सूत्र के प्रमाण दिए हैं। और देखिए, ग्रह सूत्र चाहे सनातन धर्मी माने या आधुनिक विद्वान लोग माने, ग्रह सूत्रों का काल पुराणों से पहले है। तो मानना पड़ेगा कि यदि नवश्रेष्ठी का उसमें उल्लेख आ रहा है तो आपको मानना पड़ेगा, फाल्गुन मास की नवश्रेष्ठी का, तो आपको मानना पड़ेगा ये सांस्कृतिक त्योहार रहा है हमेशा से। जी। देखिए, तो युधिष्ठिर से पूछा कि फाल्गुन की पूर्णिमा ग्राम ग्राम और नगर में होली क्यों जलाई जाती है? तो उस पर उन्होंने बताया कि दिन में, रात में, शीतकाल में, उष्ण काल में, वर्षा काल में कभी भी अंदर बाहर मेरा वध ना हो। तो एक डोडा नाम की राक्षसी है, उसने वरदान मांगा था। तो अडाडा नाम का मंत्र था, उससे ढोंढा, डोडा ऐसे नाम आते हैं इसके। तो ये राक्षसी जो है ये बच्चों पर ये मंत्र प्रयोग करती थी। नीचे दिखाइए। एक मिनट। यहाँ। जी। जी बिल्कुल। इसमें निडर होकर क्रीड़ा करनी चाहिए, नाचना गाना हंसना चाहिए, लकड़ियों के बने हुए तलवार लेकर वीर सैनिकों की भांति हर्ष से युद्ध के लिए उत्सुक हो, दौड़ते हुए निकल पड़े और आनंद मनाएं। सूखी लकड़ियां, उपले, सूखी पत्तियां आदि अधिक से अधिक एक स्थान पर इकट्ठा करके जलाएं। तो इस दिन जो होलक या फिर होलाका हम कहते हैं, वो कहा जाता है नई जो धान कटती है उसके गट्ठर को, और उसकी आहुति देना कहा जाता है। उसको जलाना या उसमें आहुति देना, ये सांस्कृतिक या यज्ञीय पर्व है। फिर वो लोक संस्कृति में उसको अनेक कथाएं जुड़ती चली गई इस प्रकार से। तो हाँ, दिखाइए और नीचे कीजिए। और फिर वो राक्षसी डर के भाग जाती है। वो बच्चों को और प्रजा को पीड़ा दिया करती थी, और उसको ये शाप था कि, या यूं कहिए वरदान में यही था कि तुमको बच्चों से पीड़ा रहे। तो उसमें फिर बच्चे क्या करते हैं, इसी तरीके से बच्चे और बड़े लोग वो हंसना गाना और जलाना, ऊल जुलूल, उन्मत्त होकर प्रलाप करना, ऐसे बच्चे करते हैं राक्षसी के सामने, और राक्षसी मर जाती है उसके कारण से। तो ऐसा उल्लेख यहाँ पर आ रहा है।
अब आप ध्यान देना, ये बच्ची, ये कोई आम बच्ची नहीं है, कोई अबला नारी नहीं है, ये राक्षसी है, जिसपे किसी भी तंत्र मंत्र का, हथियार का असर नहीं करता, जिसको महादेव का वरदान प्राप्त है। अच्छा, मूल निवासी होती तो बुद्ध देव का वरदान प्राप्त होता, बुद्ध बाबा का, महादेव का नहीं होता। तो ये चीज यहाँ पर आई है। जी, राइट हैंड साइड दिखा दीजिए। तो और यहाँ पर वसोरधारा होम करके भी उल्लेख है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वशिष्ठ जी का वचन सुनकर राजा रघु ने संपूर्ण राज्य में लोगों से इसी प्रकार उत्सव करने को कहा और स्वयं भी उसमें सहयोग किया, जिससे राक्षसी विनष्ट हो गई। उसी दिन से ढोंढा का उत्सव प्रसिद्ध हुआ और अडाडा की परंपरा चली। ब्राह्मणों द्वारा सभी दुष्टों और सभी रोगों को शांत करने वाली वसुरधारा होम इस दिन किया जाता है, इसलिए इसको होलिका भी कहा जाता है। तो ये देखिए, ये एक तो भविष्य पुराण का प्रतिसर्ग पर और उत्तर पर बहुत बार में जोड़ा गया है। तो ये धीरे धीरे बहुत सारी कथाएं जुड़ती चली गई, एक तरीके से समझिए ये लोक कथा का संग्रह है। फिर भी यहाँ इतना लिखा है कि वसुरधारा होम पहले भी होता था फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन। ठीक है, रोगों के शमनार्थ हवन करते हैं, इसलिए ये होलिका कही जाती है। तो आप लोग साफ देख लीजिए, एक तो गुप्तांग सूचक कोई शब्द नहीं है, जैसा अज्ञात नहीं ने। मिला। ये पूरे पूरे पाठ में कहीं नहीं मिला। हाँ, खैर मुख्य आरोपी था भी नहीं ये, कोई करता भी नहीं है आरोप को, पता नहीं इन्होंने कहाँ से दिल डाला। हो सकता है इन्होंने, हाँ वो कोश रहा होगा ना, वो कोश रहा होगा, उसमें से इन्होंने पढ़ा होगा शायद। तो ये भागवत का पन्ना है इसमें। हाँ, रेड वाला दिखाइए, हिंदी पाठ, भागवत पुराण है ये, इसे भी दिखा रहे हैं हम आपको। हाँ, लेफ्ट राइट दोनों दिखाइए। इसमें ये मैंने क्या दिखाने की कोशिश की है कि हिरण्यकश्यपु जो था वो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया हुआ व्यक्ति था और कश्यप जी के वंश में जन्मा था। इसलिए उसको भी कोई ये नहीं कह सकता कि ये हमारा माई बाप था, ये या फिर ये हमारा तथाकथित मूल निवासी था। और एक बात और, वो खुद यज्ञ आदि करता था। देखिए, अपना हम्म। सिर पृथ्वी पर रखकर उसने उनको नमस्कार किया, ब्रह्मा जी को। तो बुद्ध जी को या बुद्ध प्रतिमा को नमस्कार नहीं कर रहा है वो तथाकथित ब्राह्मणवादी था या मनुवादी था राजा, ठीक है, हिरण्यकशिपु भी। और ठीक है, राइट हैंड साइड का दिखाइए। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये एक भी ऐसा प्रमाण नहीं देते जिससे होलिका या हिरण्यकश्यपु या रावण या कंस, ये महिषासुर, इनके पूर्वज साबित होते हैं, ये एक भी प्रमाण नहीं देते। हाँ, वो कह रहा है कि चित्त चेतना धन इंद्रियों के स्वामी आप ही है, वेद होता अध्वर्यु ब्रह्मा ये सब आप हैं, आप ही संपूर्ण प्राणियों की आत्मा है, इत्यादि इत्यादि। आप सर्वज्ञ हैं, सर्वंतर्यामी है, अनंत है, अपार है, अनादि है। तो वो आस्तिक है, मैं ये बताना चाह रहा था ये दिखा के कि वो आस्तिक है। हिरण्यकशिपु ईश्वर में, सब में उसकी आस्था है। तो वो ना नास्तिक था, ना वो मूल्यवासी था, वो कट्टर ब्राह्मणवादी था, बस आचरण से गलत था। जी, अगला पेज दिखाइएगा। तो यहाँ बौद्धों का कोई लेना देना नहीं है। दूसरे भी कुछ पुराण है, जैसे पद्म पुराण, उसमें उसको कट्टर शिव भक्त दिखाया गया है और वो विष्णु जी के भक्तों से चिढ़ता था। तो उससे भी कुछ साबित, इतना ही साबित होता है कि भाई इसमें बौद्धों का तो कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक, यदि उसको सही भी मान ले तो। तुम्हें वर देने आया हूँ, जो इच्छा है वर मांग लो। तो वर वही मांगता है ना, मैं घर के अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना देव मार पाए ना कोई मार पाए, बस यही सारी बातें हैं। हाँ, ये दिखाने के लिए है कि वो ब्रह्मा के वंश में था और कश्यप, कश्यप जो है वो कश्यप जी के वंश में था वो। हाँ, अब पद्म पुराण दिखा रहे हैं इसमें। होलिका का गोद में लेके बैठना नहीं दिखा सकते आप। मेन जो कथानक चल रहा है कहीं भी, या पहले हम भागवत में देखा हमने, आप, मैं पूरा विस्तार से नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बोझिल हो जाएगा वो दर्शकों पर। उसमें यही है कि पर्वत पर से फेंका, हाथी से कुचलवाया, जहर दे के मरवाया, तेल की कड़ाहे में झोंक दिया, फ्राई कर दिया, दुनिया भर का जो करना था किया प्रहलाद पर वो नहीं मरा उतरे पर भी। और होलिका का उल्लेख नहीं आ रहा है यहाँ पर कहीं पर भी। तो आ, ठीक है, आगे कर दीजिए इसको।
हाँ तो मेन यहाँ मैं एक आपको एक इंस्टेंट एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, सोच रहा हूँ अभी पूछ लेता हूँ कि ये जो कहानी है भाई, होलिका को जैसे जलाने की, तो ये कहानी कहीं पर भी नहीं मिल रही है क्या? कोई सोर्स नहीं है क्या इसका, नवीन प्राचीन कैसे भी पुराण में? मुझे बहुत खोजने पे एक सोर्स मिला था, वही दिखा रहा हूँ आगे आपको। अच्छा, क्योंकि कहीं इसी कहीं ना शोध कहीं पत्र को, प्रचलित है तो पक्का आधा कच्चा कैसा तो कहीं ना कहीं मिला ही होगा। हाँ ये वही पन्ना है जिसमें ये लिखा है कि उसको कैसे कैसे मारने की कोशिश की। माया का प्रयोग किया, जहर दे के मारा, ऊपर से ढकेल दिया, हाथियों से कुचलवा दिया, सांपों से कटवाया, तंत्र मंत्र कृत्याभिचार प्रयोग करवाए। दुनिया भर का लिखा है, कुछ नहीं हुआ उसको, यहाँ उल्लेख नहीं है। हाँ बर्फ में डाल दिया, दहकती आग में डाल दिया, समुद्र में फेंक दिया, पता नहीं क्या क्या किया, पूरा उल्लेख है यहाँ पर। तो कुल मिला के मतलब उल्लेख नहीं आ रहा है मुख्य प्रकरण में। ठीक है आगे दिखाइए। तो मेरा कुल मिला के ये कहना था कि ये होलिका कोई ये हिरण्यकश्यप की बहन नहीं थी, और मान लो थी, यदि थी भी तो उसका मूल निवासियों से कोई लेना देना नहीं था, और वो भी राक्षसी ही थी। यदि हम परसिव कथा को भी माने तो भाई, गोद में लेके तुम जला के मारना चाहते हो अपने भांजे को, तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। ठीक है आगे दिखाइए। तो यहाँ तक सप्तम स्कंद है, भागवत में ये चीज आती है, अध्याय पूरा उल्लेख है कि कैसे कैसे पीड़ा दी गई है प्रहलाद को मारने के लिए, कैसे कैसे कृत्य किए गए, और वो हर बार बच गए। आगे दिखाइए, हम्म। क्योंकि विस्तार पूर्वक वर्णन हम कर चुके हैं। तो हाँ, ये आप कह रहे थे ना, देखिए जी। ये उल्लेख आता है नारद पुराण के पूर्वार्ध में। नटराज जी ऑफ कर लीजिए माइक। नारद पुराण के उत्तरार्ध पूर्वार्ध में आता है, अध्याय 124 श्लोक 80 और 81, देखिए। हाँ आप थोड़ा जूम कीजिए विज्ञान दर्शन जी। एक मिनट। हम्म। हाँ 80 जी। देर आर टू ओपिनियंस अबाउट द बर्निंग ऑफ होलिका। वन opinion this ogress यानी राक्षसी, होलिका was a terror to Prahlad, hence people burn her with wood to accomplishment of songs and instrumental music. This is the burning of संवत्सर। ठीक है, इन ओपिनियन ऑफ अदर्स इट इज बर्निंग ऑफ काम। दस, ओ रीडिंग ब्राह्मणा, यू शैल नो दैट देर आर मेनी ट्रेडिशन इन द वर्ल्ड। तो बहुत सारे ट्रेडिशन रहे हैं घर संसार में। तो एक कहानी में बताया कि राक्षसी थी, ऑग्रेस थी, उसने प्रहलाद को आतंकित करती थी, इसलिए लोगों ने उसको जला के मार डाला। ये उल्लेख आ रहा है। तो मैं यही तो सनातन विज्ञान दर्शन जी आपको समझ गया होगा कि बड़ी मुश्किल से एक रेफरेंस मिला, तो और वो भी। यानी अगर मैं इस बात पर थोड़ा अगर टिप्पणी करूँ तो अगर जो लोग आक्षेप लगा रहे हैं कि भाई देखो एक स्त्री को जला दिया ये वो तो इतना भी नहीं लेकर के आ पाएंगे। अगर हम उनसे अभी बैठ कर के मांगे ना कि प्रमाण, ये अभी पीपीटी अगर मैं हाइड कर दूँ और बोलूँ कि लाओ प्रमाण लाओ, तो मुझे लगता है एक ढेला नहीं ला पाएंगे वो लोग आक्षेप लगाने वाले। इसमें आक्षेप क्या करेंगे कि मतलब बच्चे को मार रही थी तो लोगों ने मार डाला, भाई प्रहलाद राजकुमार था। हो सकता है जब वो राजा बन गया हो तब की घटना हो ये, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, वो इसका भी रेफरेंस नहीं ला पाएंगे, इस कहानी का रेफरेंस ही उनको नहीं पता होगा, ये बताने के बाद भी वो नहीं ला पाएंगे, इतना मैं हाँ चैलेंज सही के बात साथ कह है सकता हूँ। तो ये बस जी। खाली कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम पर इधर उधर लड़ने में ही व्यस्त हैं, एकेडमिक में इनका जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो है। जी इसकी टिप्पणी दिखाना चाहता हूँ मैं, अच्छा नहीं है क्या? हाँ, संवत्सर से दाह्योऽयं पापा नामिति होलिका। हाँ वो ऊपर दिखाइए, लक्ष्मी नारायण संहिता वाला। हम्म। संवत्सर से दाहोऽयं पापा नामिति होलिका, प्रह्लादेन शुभस्मिता, शंकरेण कृतः काम दाहोऽयं होलिका मता, कल्पवेहने दाहस्य भिद्यते तु कथानकम। ये लक्ष्मी नारायण संहिता एक ग्रंथ है, उसके अध्याय 280 कृतयुग संतापन में मैं 100 150 और 151 श्लोक में ये उल्लेख आता है कि कई लोग संवत्सर में होलिका नामक पाप का दहन मानते हैं, जो प्रहलाद को मारने आई थी, हम्म। या फिर शंकर जी के द्वारा काम देवता का दहन। और कल्प भेद से अलग अलग कहानियां हैं, तो मतलब साफ है, देखिए साफ लिखा है। अब से कल्प भेद से हर घटना रिपीट होती है, ये सब इन सबको तो मैं नहीं मानता,
क्योंकि वैदिक प्रमाण नहीं है इस पर। फिर भी यदि माने तो भी इतना हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस विषय में बहुत सी कथाएं प्रचलित थी। तो उसमें एक होलिका की भी हो गई, जिसमें वो प्रहलाद को मारना चाहती है। उसके हो सकता है कोई महिला हो, जिसने, राजा थे वो, उनको मारने की कोशिश की हो, जहर देने की कोशिश की हो, तो मॉब ने उसको मिलके मार डाला, ऐसा कुछ हो सकता है। या वो जब, है ना, ऐसा कुछ भी हो सकता है, या राजकुमार थे उस समय मार दिया हो, या जब बड़े हो गए हो, राजा बने हो प्रहलाद, पर उसकी कुल समय। मिलाकर के नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में आ रहा है ये इसका पूरा हाँ, पात्र। और बिल्कुल उसको यदि आप मान भी लो कि चलो ठीक है वो मूल निवासी थी, मान लिया, तो ये कोई बात है क्या कि आपका मूल निवासी स्त्री या पुरुष किसी बच्चे को मारेगा, वो भी राजकुमार को, तो उसको छोड़ दिया जाएगा? तो ये तो कोई नहीं मानेगा ना। और चलिए आगे, तो मैं बालू की भीत किताब का प्रमाण दिखा रहा हूँ। वैसे मैं मूल ग्रंथ का भी दिखा सकता था, पर इनके जो प्रामाणिक है ऊपर लिख रखा है उन्होंने, प्रकांड ज्ञानी मानव ग्रह सूत्र के हैं ये। देखिए, जूम कर दीजिए इसको। होली, होलिका या होलाका। देखिए, मानव ग्रह सूत्र का प्रमाण दे रखा है इसमें कि नए अन्न का यज्ञ किए बिना नई फसल स्वयं ना खाएं, वसंत ऋतु की पूर्णिमा को जौ से यज्ञ करें। ठीक है, तत्पश्चात पूरी विधि का वर्णन मानव ग्रह सूत्रकार ने ऐसे किया है, फाल्गुन की पूर्णिमा में। ये दिवाली की तरह शुरू किया है इसको। फिर ये मंत्र दे रखे हैं। ठीक है। इस पेज को भी बता दीजिए। हाँ, होली शब्द का उच्चारण के साथ ही मन में जो बिंब आता है वो प्रयुक्त सा नहीं होता। रंग बिरंगी पिचकारी, गोली, अबीर, क्रीड़ामग्न एवं हर्षित युवक युवतियों का चित्र होता है। लेकिन विस्मयजनक सच्चाई है कि शास्त्र कही जाने वाली संस्कृत भाषा की किसी पुस्तक में रंग का उल्लेख नहीं। ठीक है, चलो मान लिया। मुझे ये बताना था कि संस्कृत में नहीं उल्लेख है, पर हम जितने त्योहार मनाते हैं, कोई आवश्यक नहीं कि वो ज्यों के तो लिखे हुए हों। ये हम्म। त्योहार एक तो मौसम से जुड़े होते हैं, और लोक व्यवहार में, लोक संस्कृति में इसमें बहुत कुछ जुड़ जाता है। अब रक्षाबंधन जो होता है वो क्या है? वो होता है कब? जब ये आती है, क्या बोलते हैं, शरद, उसको क्या बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ उसको। उसमें कौन यज्ञोपवीत दिया जाता है कर्मचारियों को। कौन 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 सा पर्व बोल रहे हैं आप? रक्षाबंधन, श्रावणी उपाकर्म। रक्षाबंधन, श्रावणी उपाकर्म, हाँ। श्रावणी उपाकर्म आता है। हम्म। उसमें क्या होता है कि पहले तो ब्रह्मचारियों को यज्ञोपवीत देते थे। फिर धीरे धीरे वो परंपरा बन गई कि पुरोहित भी जो हाथ में कलावा बांधता है, वो वहां तक आ गई परंपरा। और फिर बहन जो है भाई को राखी बांधती है रक्षा का वचन लेने के लिए। तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। एक तो मैं बताता हूँ, एक विदेशी व्यक्ति आया था, उसने देखा भारत में, मतलब पूरे भारत को देखा जाए तो भारत के 365 दिन कोई ना कोई व्रत, पर्व या त्योहार होता ही रहता है। और कोई भी ना हो तो सोमवार, शनिवार, मंगलवार, हर दिन के व्रत होते हैं हमारे यहाँ, हर दिन के देवता माने गए हैं, हर दिन कोई ना कोई पूजा विधान है। तो बहुत रंग बिरंगी हम्म। संस्कृति है हमारी। हम केवल, देखिए, केवल किताब से आप कोई नहीं कह सकते कि ये एक है त्योहार है, वो किताब से होगा। हम्म। तो ठीक है, मुखम व एतत् संवत्सरूपयत फाल्गुनी पौर्णमासी, ये शतपथ का उल्लेख है, आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिए। इसमें यही है कि फाल्गुन के अंत में, फाल्गुन मास में यज्ञ किया जा रहा है, और उसका आलंकारिक उल्लेख यहाँ पर है। तो एक इसका थोड़ा ग्राफिकल बना रखा है किन्हीं ने, तो मैं वो थोड़ा शो कर देता हूँ, 5 मिनट और एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम लोग इस पर ठीक। डिस्कशन कर लेंगे। तो ये। मेरा ये क्या निष्कर्ष है, मैं जी। अपना हाँ, आप निष्कर्ष बता दूं निष्कर्ष बता दीजिए एक बार। कि एक तो ये रहा है, नवश्रेष्ठी रहा है। और होली या होला का जो है, मैं वो प्रमाण भेज दूंगा शब्दकोश से, वो दिखाइएगा आप अपना दिखा लीजिए तब तक, कि वो होता है धान का गट्ठर, जिसको आप दहन करते हैं, या जिसमें जलाकर आप आहुतियां देते हैं। तो निष्कर्ष यही है कि पहले ये मौसमी त्योहार था,
बाद में इसमें बहुत सी कथानक जुड़े, जैसे इसको किसी को पता भी नहीं होगा कि कामदेव और कामदेव के दहन और शिव जी से भी इसको जोड़ा गया है। तो होलिका कुल मिला के अब हमको जाके मिलती है नारद पुराण में और लक्ष्मी नारायण संहिता में, कि भाई एक राक्षसी थी जो, जिसको प्रहलाद को जिससे भय था, वो उसको मारना चाहती थी। अब ये भी क्लियर नहीं है कि हिरण्यकश्यपु के समय की बात है या हिरण्यकश्यपु तब तक मर लिया था तब की, तो इसमें क्लियर नहीं है। हो सकता है वो कोई राक्षसी रही हो, वो राजद्रोही रही हो, राजा को मारने की कोशिश की हो और लोगों ने उसको मार दिया। तो कुल मिला के एक तो ना हिरण्यकश्यपु यहाँ मूल निवासी था, ना प्रहलाद थे, और प्रहलाद नहीं थे तो उसकी बुआ तो हो ही नहीं सकती। तो कुल मिला के, और दूसरी हमको किसी राक्षसी का उल्लेख मिलता है तो ढोढ़ा नाम की राक्षसी है, ढोंढा। वो बच्चों को मारती थी, तो उसको खत्म करने के लिए ये उपले और धान के गट्ठर जलाए गए, और हंसी में वो हुल्लड़बाजी करने पे वो मर गई, उसको ऐसा वर दिया था। ये भविष्य पुराण की बहुत बात की कथा है ये। तो कुल मिला के होलिका का उल्लेख ले दे के आता है तो नारद पुराण में आता है, उसमें भी यही आता है कि वो कोई अच्छी महिला नहीं थी, उसने प्रहलाद को मारने की कोशिश की और लोगों ने, जनता ने ही उसको जला के मार डाला। तो इसके पहले भी इसके पहले भी होलिका दहन होता था हवन के रूप में, मानव ग्रह सूत्र से हमें पता चल गया है, और ग्रह सूत्र जो है वो पुराणों के बहुत पहले की रचनाएं मानी जाती हैं। आज के आधुनिक विद्वान भी उसको यही मानते हैं। तो फिलहाल मुझे यही कहना था, और शब्दकोश से प्रमाण में दिखा दूंगा। धन्यवाद। हाँ, तो देखिए ये अब मैं जैसे काफ़ी सारे हमने बातें की, जैसे कौन कौन सी कथाएं जुड़ी हुई है, कल्प भेद का दावा जो है उसके अनुसार भी क्या क्या कथाएं जुड़ी हुई है। तो अब मैं थोड़ा कोशिश करूँगा कि होलिका का जो एक्चुअल और आध्यात्मिक जो अर्थ हो सकता है, सामाजिक जो अर्थ हो सकता है, जिस पर कोई संशय नहीं होना चाहिए, वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो फाल्गुन पूर्णिमा को मनाए जाने वाला होली, जिसे मूल रूप से होलिकोत्सव या होलाका व वासंती नवषेष्ठी पर्व कहा गया है, को मनाते हैं का वास्तविक कारण क्या है और इसके नामकरण के पीछे का अज्ञात कारण भी, तो इसके ऊपर इस पोस्ट में डिस्कस करते हैं। और ये पोस्ट जो है ये सनातन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने बढ़िया ग्राफिकल कंटेंट डाला है, तो इनको क्रेडिट मैं यहाँ पर दे देता हूँ ऑफिशियली। इसके अलावा इस पर्व से जुड़ी बहुत सारी पौराणिक मान्यताएं हैं, जैसे कि श्री कृष्ण, राजा रघु, कामदेव, प्रहलाद आदि से वो संबंधित है। इनमें सबसे प्रसिद्ध आप जानते ही होंगे प्रहलाद और होलिका की कथा है। सर्वविदित होने से यहाँ इसका उल्लेख नहीं कर रहे हैं, पोस्ट पढ़ रहा हूँ मैं एज इट इज़, पर होली मनाने के कारणों पर ये कथाएं पूर्णतः प्रकाश नहीं डालती और इनके कई प्रसंग असंभव भी जान पड़ते हैं। कई प्रश्न बचे रहते हैं, जैसे कि होलिका को बुरी राक्षसी बताया जाता है, फिर भी उसको सेहत आदि देने वाली माया देवी मानकर पूजा भी जाता है, ऐसा क्यों? तो आज ये जो है इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश हम डालेंगे। तो सबसे पहले नाम का रहस्य जान लेते हैं कि नाम का रहस्य क्या है, जो अभी कार्तिक जी बता रहे थे। तो होली, होलिका या होला का नाम संस्कृत के शब्द होलकह से आए प्रतीत होते हैं। इस होलकह शब्द को आप नीचे देख सकते हैं, ये आपटे संस्कृत हिंदी कोश के अंदर से हमने लिया है, जहाँ पर ये हु प्लस विच और लक्यते, ये पूरा इसका पद विच्छेद करके बताया है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, कौन सी धातु है, पुरलिंग है ये। कार्तिक जी अगर आप इसको एक्सप्लेन करें तो इसमें शब्द कल्पद्रुम का भी प्रमाण दिया गया है, अगर यही है जो आप दिखाना चाह रहे थे। हाँ यही था, पढ़ दीजिए आप। हाँ तृणाग्नि भृष्टा, है ना, घास या फिर जो फसल कटाई होती है ना, उसके गट्ठर को अग्नि लगाना, उसी को कहा है। हाँ, तो इसमें जो हु का अर्थ इन्होंने किया है आपटे कोश में, ये ऊपर जो पद, इसका पद की जो व्याख्या है, ये पद व्याख्या है शब्द कल्पद्रुम की, और नीचे जो आप देख रहे हैं डैश डैश लगा के हु, ये है आपटे संस्कृत हिंदी कोश का। तो यहाँ पर हु का अर्थ इन्होंने किया है हवन कुंड में आहुति के रूप में प्रस्तुत करना, यज्ञ करना या यज्ञ का अनुष्ठान करना, और तीसरा इन्होंने एक अर्थ इसका खाना भी किया है। तो इसमें ये आगे प्रत्यय धातु लग के कैसे ये शब्द बना है, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। ये हो गया होलकह शब्द का मूल अर्थ, जिसके ऊपर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अर्थात अग्नि में अध पके शमिधान्य, फली या दाल आदि द्विदलीय अन्न को होलक कहते हैं। तो ये इसका एक हम मोटा मोटा रूढ़ अर्थ ले सकते हैं कि जो अन्न होता है उस अन्न को हम होलक कहते हैं। कई लोगों का ये भी मत है कि प्रहलाद होलिका की कहानी में जौ का बाली
जो जल जाती है होलिका तथा उसके अंदर का हिस्सा जो नहीं जलता है प्रहलाद का प्रतीक है। तो ये इसका एक प्रतीकात्मक अर्थ है। आप एक साइड में एक चित्र देख रहे हैं जहाँ पर कौन सा होलिका है और कौन सा प्रहलाद है, ये इसमें आपको दिख रहा होगा। खैर यह तो स्पष्ट है कि भुने हुए अधपके जौ आदि को होलक कहते हैं और इनसे त्यौहार मनाने के कारण ही इसे होलाका होली आदि नाम दिए गए। एक और मिलते जुलते शब्द हैं होलाक, इस पर भी हम आगे देखेंगे। तो जो होलाक शब्द है इस पर भी अभी हम आगे देखेंगे। अब कई ग्रंथों में नवीन अन्न से यज्ञ करने का विधान भी मिलता है। इसमें मानव ग्रह सूत्रम का फिर से प्रमाण दिखाया गया है जो कार्तिक जी पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। फिर मनुस्मृति के भी चैप्टर 4 का इसमें एक एविडेंस दिखाया गया है जहाँ पर लिखा हुआ है कि द्विज को चाहिए कि वह अन्न पकने के बाद ऋतुओं की समाप्ति पर यज्ञ करे। मतलब कि जब ऋतु की समाप्ति हो रही है, नई ऋतु का आगमन हो रहा है, तो उस पर जो द्विज हैं, जो विद्वान हैं, जो श्रेष्ठ हैं, वो लोग जो नया अन्न है उसको पकने के बाद में यज्ञ करें। यज्ञ में उस अन्न को जलाएं, एक अनुष्ठान हो, सामूहिक वहाँ पर सम्मेलन हो और उसके बाद में उस अन्न का उपयोग किया जाए। तो ये एक अनडाउटेबल है जो कि पहले वैदिक काल में होता था। अब आगे चलते हैं। दो बड़ी ऋतुओं के संधि काल में इनका महत्व और बढ़ जाता है। नवीन फसल के होने से ऐसे समय में रोग आदि भी बढ़ जाते हैं। अतः इस पर्व को होली का न सिर्फ सांस्कृतिक महत्व मिलता है बल्कि आध्यात्मिक व वैज्ञानिक कारण भी अवश्य मिलते हैं। अब आजकल उसका रूप कुछ विकृत हो गया है, वो बात अलग है। अब वैज्ञानिक कारण पर हम कुछ बात कर लेते हैं। तो होलिकोत्सव कब से शुरू होता है, इससे जुड़ी कुछ कहानियों को भी देखते हैं। हालांकि जैसा कार्तिक जी पहले ही बता चुके हैं कि होली दीपावली ऐसे त्यौहार है जो ऋतुओं के संधि काल में आते हैं और इनमें नवीन जो फसलें हैं उनके यज्ञ को भी शामिल किया जाता है। तो ऋतुओं के संधि काल में हमारे यहाँ पर कृषि प्रधान देश था। भले कितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी रही हो, कितना ज्ञान विज्ञान रहा हो, लेकिन लोग ज़मीन से जुड़े होते थे और कृषि को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। पैकेट फूड और ये सब पे दिमाग नहीं लगाते थे। तो उन लोगों का मुख्य उद्देश्य यही रहता था कि कृषकों को जो है प्रेज़ किया जाए। जैसे कई लोग आके बोलते हैं कि वैदिक सभ्यता में कृषकों का कहाँ नाम है, क्या नहीं है। अरे पूरे त्यौहार के त्यौहार बने हुए हैं जो कि अन्न से, फसल से और ऋतुओं से संबंधित है। तो ये आक्षेप भी यहाँ से खंडन हो जाता है इसका। तो कहानियाँ आपने लगभग सुनी है। प्रहलाद होलिका की कहानी, जिसमें होलिका के अग्नि में भस्म होने पर बालक प्रहलाद की जीत हुई थी। राजा रघु के शासनकाल में अदृश्य होकर बच्चों को मारने वाली ढूंढा राक्षसी, जिसे उपले पत्ते आदि जलाकर मारा गया था, इसकी भी कथा है जो अभी सेम कार्तिक जी ने बताया। फिर तीसरा है पूतना व बाल कृष्ण की कथा, जहाँ श्री कृष्ण की रूप बदल कर आई पूतना पर विजय। तो कहा जाता है कि ये जो पूतना पर विजय थी श्री कृष्ण की, ये भी इसी दिन हुई थी, इसी तिथि को हुई थी। इन सभी कहानियों में एक समानता आप देख पा रहे होंगे कि सब में बालकों को एक अदृश्य या बहरूपिया या कोई राक्षसी से बचाया जा रहा है। इसका एक सिंबॉलिक अर्थ ये भी हो सकता है, इससे संभावना दिखती है कि शायद यहाँ राक्षसी किसी रोग, कृमि, जीवाणु आदि का प्रतीक हो, सिंबल हो, और ऐसे सभी उपाय बच्चों आदि को किसी मौसमी या अन्य बीमारी से बचाने के लिए हो रहे हों। वेदों में भी राक्षस शब्द का अर्थ पीड़ा देने वाला हुआ है। अथर्ववेद का यहाँ एक प्रमाण दिया गया है जिसमें 5 प्रकार के कृमियों का भी उल्लेख है जो अदृष्ट यानी कि दिखते नहीं हैं, क्योंकि माइक्रो जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नहीं दिखते हैं। तो ये यहाँ से एक हमें और अंदाज़ा मिलता है। होली पर उपलों में कई बार फूल, घी आदि डालकर अग्नि प्रज्वलित करके आंशिक रूप से अर्ध पके जो भुनते हैं अर्थात होलक बनाते हैं। होलक के स्वास्थ्यवर्धक लाभ आयुर्वेदिक ग्रंथ भाव प्रकाश में इस प्रकार बतलाए गए हैं। तो इसका एक नीचे 3 नंबर वाले का साइटेशन नीचे है उद्धरण, और ऊपर ये भाव प्रकाश के इस प्रकरण के अंदर आपको 5वें प्रकरण के 162वें में आपको ये मेदनाशक शब्द मिलता है, जहाँ पर अल्पवात कारक और कफ त्रिदोष नाशक ये भी आपको मिल जाता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिटेल में इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन ये जो इसमें घृत आदि जो डाले जाते थे, जो पदार्थ डाले जाते थे, तो इनका आयुर्वेदिक भी अनेक इसके लाभ हो सकते हैं। आधुनिक समय में इस पर कई शोधों की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी इतना तो सर्वमान्य है कि जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। तो इसमें कुछ एक रिसर्च पेपर का भी दिया गया है साइटेशन, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं कि ये जो उपले होते हैं, घी आदि होता है, ये जलने पर एरोमा क्रिएट होता है। तो इस तरह की चीज़ें जब जलती है तो वो स्थूल से सूक्ष्म हो जाती है और वातावरण में फैल जाती है, और इनकी जो सुगंध होती है उससे एरोमा क्रिएट होता है, तो जीवाणु जो है वो नष्ट होते हैं। भले ये आपको लगे कि यार गोबर जलाने से या फिर घी जलाने से क्या हो सकता है, लेकिन इन प्राकृतिक चीज़ों में वो गुण होते हैं। इस पर साइंटिफिक चर्चा कभी बाद में की जाएगी।
एक और मिलता जुलता शब्द है होलाक। होलाक चरक संहिता में बताए 13 साग्नि स्वेद कर्मों में से एक है। स्वेद कर्म प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सा है जिसमें शरीर से स्वेद यानी कि पसीने को निकालकर रोग का निवारण किया जाता है। यह होलाक स्वेदन हाथी, गाय आदि के सूखे मल को जलाकर तेल आदि डालकर किया जाता था। स्वेद आप जानते होंगे कि पसीने को कहा जाता है, तत्सम शब्द है इसका। ये स्वेदन विधियाँ सर्दी, जुकाम, दर्द, पाचन संबंधित रोगों जैसे कई समस्याओं में कारगर है। अब विचार करें कि होली के पर्व में भी कुछ कुछ इसी होलाक से मिलता जुलता कार्य ही तो किया जा रहा है। क्या ये आपस में संबंधित है? तो ये अंत में जो पोस्ट में लाइन लिखी हुई है कि क्या ये आपस में संबंधित है, ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ कि ये आप इसको कितना महत्व देंगे, कैसे इसको जोड़ते हैं। लेकिन चरक संहिता में जहाँ पर ये चीज़ है, इसको हमने यहाँ पर उद्धृत कर दिया है, तो आप लोग इसे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार चेक कर सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन ख़त्म होती है। इससे इतना निष्कर्ष निकलता है कि ये बहुत प्राचीन परंपरा है। मानव ग्रह सूत्र में इसका प्रमाण है, मनुस्मृति में इसका प्रमाण है, शतपथ ब्राह्मण में इसका प्रमाण है। भले इसके साथ में अनेक जो है रिचुअल्स जुड़ गए हों, जो कि जुड़ना कुछ भी गलत नहीं है अगर आप बुद्धिपूर्वक आप उनका उपयोग करते हैं तो, लेकिन ये बहुत प्राचीन परंपरा रही है, वैज्ञानिक परंपरा रही है। इसका संबंध ऋतुओं से था, एनवायरनमेंट से था, प्रकृति से था, और एकदम इको फ्रेंडली ये त्यौहार मनाया जाता था। और आज भी ये बहुत बदलाव के बाद भी ऐसा नहीं है कि इससे पर्यावरण को कहीं नुकसान हो रहा हो।